हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट यूपी कैटेड स्पेशल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के बहुत सारे डाउट हैं। आप लोगों ने थंबनेल के माध्यम से भी देख लिया होगा कि क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर क्या स्पेशल काउंसलिंग में हमें सीट मिलेगी। और दूसरा डाउट ये है कि सर स्पेशल काउंसलिंग तो बहुत लेट हो रही है, अभी तो रजिस्ट्रेशन ही हो रहा है, काउंसलिंग कब से होगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सर फर्स्ट सेकंड और थर्ड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स ने सीट जिनको मिल गई थी उनकी तो क्लासेस अच्छी खासी चल गई होंगी, उनके नोट्स भी बन गए होंगे, तो हम लोगों की बैक तो नहीं आएगी। अगर इसमें हमें सीट मिल जाती है तो बैक तो नहीं आएगी, ये डाउट है। और एक दो डाउट्स और हैं, वो हम सारे क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी सीट है और क्या प्रोसेस रहेगी सीट मिलने की। ऑफलाइन काउंसलिंग आप लोगों ने कुछ लोगों ने करवाई होगी, कुछ लोगों ने नहीं करवाई होगी, तो ऑफलाइन काउंसलिंग जो हुई थी उसी अकॉर्डिंग होगी क्या इसमें भी कुछ बदलाव होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर लवर्स को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि यूपी कैटेड से रिलेटेड जो भी डाउट आपके हो वो क्लियर हो जाए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो हमारे चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर लवर्स पर ऑलरेडी वीडियोस अपलोड है, उस पर आप लोग देख सकते हो। अगर और भी कोई दिक्कत आती है तो हमारा नंबर भी ऑलरेडी सभी वीडियोस में पड़ा हुआ है, आप मुझे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी हेल्प होगी जो भी मुझसे हो सकेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या सीट मिलेगी। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है, क्या सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हम सबसे पहले कंपटीशन की बात कर देते हैं, कितनी कंपटीशन रह चुकी है स्पेशल काउंसलिंग में बची है अभी। देखो ऑलरेडी जो स्पेशल काउंसलिंग है बहुत लेट हो चुकी है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके होंगे, तो वो काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये हो, तो यहाँ से कुछ तुम्हारा क्या है कंपटीशन यहाँ से थोड़ा सा कम हो गया। दूसरा, पहला क्या हो गया, प्राइवेट में उन्होंने क्या लिया, एडमिशन ले लिया प्राइवेट में, ठीक। पहले तो थोड़े बहुत कुछ स्टूडेंट्स ने 150 ने तो ले ही लिया होगा, ठीक। दूसरा, कुछ स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनको सिर्फ उनके हिसाब की यूनिवर्सिटी चाहिए, सिर्फ उनको जो चाहिए वही यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेंगे, ना कि सब में चाहे बांदा में मिल जाए चाहे उसमें मिल जाए, तो वो ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनको सिर्फ अपने वहाँ की होनी चाहिए एरिया की, लोकल एरिया में, जैसे कानपुर में रहते हैं तो कानपुर की यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे, मेरठ में रहते हैं तो मेरठ की यूनिवर्सिटी नहीं मिली तो हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। तो कुछ बच्चे इस वजह से भी छोड़ देंगे, तो अपने नियर पास की यूनिवर्सिटी जो उनकी है उसकी वजह से छोड़ देंगे। कुछ लोग तो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। कुछ लोग उनके मन का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा होगा, कोर्स नहीं उनको लग रहा हो कि हमें नहीं मिल पाएगा, तो वो लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये सारे बच्चे हैं, उनका क्या है कंपटीशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो आप लोग सोच सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी वीडियोज अपलोड कर दिया है कि कहाँ पर कितनी सीट्स हैं। तो मैं बात करूँ अगर अभी एग्रीकल्चर में पेड फ्री एनवाई लगाकर लगभग 120 प्लस सीटें वैकेंट है। अगर हॉर्टिकल्चर की बात करूं तो हॉर्टिकल्चर की लगभग 65 सीट अभी वैकेंट है, ठीक है। आप एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को ही देख लीजिए, 285 सीटें, सॉरी 185 सीटें अभी, लगभग 185 सीटें आपकी वैकेंट है एग्रीकल्चर में ओनली। कुछ लोग फॉरेस्ट्री भी लेना चाहेंगे, कुछ लोग कम्युनिटी साइंस, बहुत सारी गर्ल्स कम्युनिटी साइंस में जाएंगी, है ना, और फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, इनमें सब में जाएंगे ना। तो बहुत सारी भी, ये जरूरी थोड़ी ना सब एग्रीकल्चर वाले ही होंगे, सिर्फ एग्रीकल्चर में ही पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ हॉर्टिकल्चर में ही पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा नहीं है। बायो के स्टूडेंट जितने रहते हैं लगभग वो बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, इसमें पार्टिसिपेट ज़्यादा करते हैं। और जो मैथ्स के स्टूडेंट रहते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वगैरह में जाने की कोशिश करते हैं, ना कि एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ी कंपटीशन आपकी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में थोड़ी सी कम हो जाती है। और दूसरी बात नहीं, जो बीबीएससी वाले स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसमें देख सकते हो कि बीबीएससी में बहुत कम सीटें हैं। अगर मैं बीबीएससी की बात करूं तो बीबीएससी में मेरठ में वही 6 सीट्स बची हैं, और एनडी की बात करूं तो एनडी में वही 3 सीटें हैं, टोटल अभी 9 सीट्स बची हुई हैं। और बायो में बीबीएससी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप लोग थोड़ा देख के ही तभी पार्टिसिपेट करिए, पता चले वहां पर आप लोग गए दौड़े और आपको सीट भी नहीं मिली, ठीक है। तो ये रहेगा। अब हम बात करेंगे कि मिलेंगे, ये तो सब हो गया कंपटीशन कम हो, अब मिलेगी सीट कि नहीं मिलेगी ये बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल सीट मिलेगी, ठीक है। पिछला रिकॉर्ड में बता देता हूँ आपको क्या रहा था, जो हमें पता है, ठीक है, उसकी बात करूंगा। पिछली बार 7,000 रैंक पर
कितनी हजार रैंक पर? 7000 रैंक पर एससी कैटेगरी में लखीमपुर खीरी में कैंपस मिला था, लखीमपुर खीरी कैंपस पेड सीट पर 7000 रैंक पर लखीमपुर खीरी कैंपस पेड सीट पर मिला था एससी कैटेगरी में, ठीक है। और बहुत सारी सीटें ऐसी थी जो भी ओबीसी में भी और एससी में भी मिली थी। कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर मेरी पिछली बार 3500 रैंक थी और 3500 रैंक पर मुझे हॉर्टिकल्चर फ्री सीट अयोध्या मिला था, हॉर्टिकल्चर फ्री सीट अयोध्या मिला था। अब जिन लोगों की इनके बीच में रैंक है तो उन लोगों को ऑफिशियली मिलना चाहिए भाई। जब पिछली बार इतना गया था उस अकॉर्डिंग इस बार भी जाएगा, थोड़ा बहुत 19-20 का कट ऑफ का डिफरेंस रहता है रैंक का, ठीक है, तो उतना ही जाता है आराम से। जब बच्चे नहीं होंगे तो सीट क्या होगी, ज्यादा रैंक वाले को अपने दी जाएंगी, ना कि वो बचाई जाएंगी, ठीक है, ये रहता है। इतनी रैंक तक अगर आप लोगों की है तो आप लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट करें, आपको सीट मिलने के चांस है, ठीक है। और जो लोग चाहते हैं कि सिर्फ मुझे एग्रीकल्चर ही चाहिए तो आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए, पहली बात। सिर्फ हमें सीएस से ही चाहिए तो आप लोग अच्छी रैंक रखोगे तभी मिलेगी। अगर एससी की बात करूं तो एससी की अगर 1000 के अंदर है, 1000 के अंदर है अगर, तभी वो लोग इसके अंदर है, ठीक है, 1000 के अंदर है तभी आपको एससी कैटेगरी में सीएस से मिलेगा। अगर ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी वाले 500 के आसपास अगर है उनकी रैंक, हो सकता 700 तक लगभग गया था, 700 तक अगर रैंक है, 500 के अंदर पहली बात होनी चाहिए। और कभी कभी जब ओबीसी में सीट बच जाती है तो दे दी जाती है, तो लगभग 500 तक आपको सीएस से फ्री सीट मिलेगा, सीएस से फ्री सीट। और लगभग 1500 तक, 15 से 1600 तक पेड में मिल जाएगा ओबीसी वालों को, पेड में मिल जाएगा आराम से। और लगभग यहाँ पर 2000 के आसपास, 2000 तक, लगभग 2000 तक इधर एससी वालों को पेड सीट सीएस से मिल सकता है, ठीक है। और जनरल की बात करूं तो जनरल वाले वही लगभग 300 के अंदर हो, 300 के अंदर तब उनको मिलेगा सीएस से, ठीक है। और वही हाईएस्ट की बात करूं तो 500, हाईएस्ट 500। और पेड की बात करूं तो 900 से 1000, 1000 के अंदर अगर है, 1000 तक है तो उन्हें पेड मिल जाएगा आराम से सीएस से, ठीक है। तो इस तरीके की अगर आपकी सोच है कि मुझे सीएस से चाहिए और फ्री और पेड ऐसे में चाहिए तो आपकी रैंक भी अच्छी होनी चाहिए। और अगर ओनली आप चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी कैंपस में मुझे मिल जाए तो आपको 3000 रैंक तक भी कोई ना कोई कैंपस मिल जाएगा, फिर आप चाहें किस कैटेगरी में हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में फिर हो, फिर तो आपको मिल जाना चाहिए जिस हिसाब से पिछली बार कट ऑफ गया, ठीक। ये तो हो गया। आपको अगर ऐसी रैंकें हैं आपकी तो आराम से पार्टिसिपेट करिए, आपको 100% सीट मिलेगी, ठीक है। ये हो गया कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहले तो आपकी कंपटीशन थोड़ी कम हो गई, उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी रैंक तक पिछली बार मिला था, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी रैंक तक मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले प्रोसेस क्या रहेगी कि पिछली बार तो सर क्या हुआ था कि फ्रीडम फाइटर वगैरह वाली सीटें भी कन्वर्ट हुई थी, तो इसमें क्या होगा, तो भाई इसमें भी सेम कंडीशन लागू होगी। क्या कंडीशन लागू? सेम कंडीशन लागू होगी। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस क्या रहती है, स्पेशल काउंसलिंग की प्रोसेस क्या रहती है। स्पेशल काउंसलिंग की प्रोसेस ये रहती है, सबसे पहले तो जो कोटे वाली सीटें हैं, जैसे फ्रीडम फाइटर की हो गई, डिफेंस कोटा की हो गई, पीडब्ल्यूडी की हो गई या यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की हो गई, ठीक, ये सारी सीटें हैं। जैसे फ्रीडम फाइटर की एससी की सीट है, डिफेंस कोटा की एससी की सीट है, पीडब्ल्यूडी एससी की सीट है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय एससी की सीट है, ठीक है, या ओबीसी की है, या जनरल की है, या ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है। ऐसे इसमें भी सेम कंडीशन, ओबीसी एससी ये सब ऐसा ही है, ठीक है। तो आप लोगों को जो ऑफलाइन काउंसलिंग पहली वाली हुई थी उसमें ये सभी सीटें नहीं दी गई थी ना, चलो ठीक है, नहीं दी गई। इसमें क्या रहेगा, इसमें ये रहेगा, सबसे पहले देखा जाएगा अगर किसी भी स्टूडेंट के पास इनमें से फ्रीडम फाइटर, डिफेंस कोटा, पीडब्ल्यूडी, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय कोई भी सर्टिफिकेट अगर किसी भी स्टूडेंट के पास है तो सबसे पहले उस स्टूडेंट को वो सीट दी जाएगी। फिर उसकी रैंक चाहे 10,000 हो, 15,000 हो, सिर्फ वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक, तो उसको वो सीट दे दी जाएगी। अगर वो स्टूडेंट नहीं होता है, फ्रीडम फाइटर वाले की बात करें तो उसके पास नहीं है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जिसके पास फ्रीडम फाइटर की सीट वो हो सर्टिफिकेट, तो ये सीट क्या की जाएगी, एससी के ऐसे स्टूडेंट को दी जाएगी जिसकी रैंक अच्छी हो, ना कि फ्रीडम फाइटर वाला देखा जाएगा। तब पहले तो देखा जाएगा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ये सीट एससी के जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएगी, एससी के उस स्टूडेंट को दी जाएगी जिस स्टूडेंट की रैंक अच्छी है। ये चीज आपको समझ में आई होगी।
ऐसा ही ओबीसी में होगा। पहले तो देखा जाएगा ओबीसी कैटेगरी में कोई फ्रीडम फाइटर का तो नहीं है तो ओबीसी वाले को दी जाएगी जिसकी रैंक अच्छी होगी। ऐसा जनरल में होगा, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, फिर आगे डिफेंस कोटा की बात नहीं, तो डिफेंस कोटा में भी यही होगा। पहले डिफेंस वाले को देखा जाएगा, अगर है किसी के पास सर्टिफिकेट तो उसे दी जाएगी, नहीं है तो उसके उसी की कैटेगरी में जो इस अच्छी रैंक वाला होगा स्टूडेंट उसे दे दी जाएगी, चाहे वो ओबीसी की बात हो, जनरल की बात हो, ईडब्ल्यूएस की बात हो। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी में होगा, ऐसे ही ठीक, ये प्रोसेस रहेगी। अगर पीडब्ल्यूडी की जो सीट है वो पेड में है तो ये फ्री में कन्वर्ट नहीं करी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। पेड में है तो पेड में ही दी जाएगी, ये नहीं पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर पेड में थी तो वो फ्री में दे दी जाएगी, नहीं, वो भी पेड में ही दी जाएगी, ये ध्यान रखना। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की अगर पेड में है तो पेड में ही दी जाएगी, ये रहेगा प्रोसेस। ठीक, ये कोटे वाली सारी सीटें कन्वर्ट कर दी जाएंगी उन्हीं की कैटेगरी के लिए, ये नहीं ना कि जनरल वाले ही सिर्फ ले लेंगे, ऐसा नहीं, उसी की कैटेगरी में पहले कन्वर्ट किया जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब मैं बात करूं, सबसे पहले क्या होगा, कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। सबसे पहले बुलाया जाएगा एसटी वाले को, जो एसटी के स्टूडेंट होंगे उनको बुलाया जाएगा, एसटी के स्टूडेंट्स रहेंगे उनको बुलाया जाएगा और उनकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, ओनली एसटी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनको पहले बुलाया जाएगा, उनकी पहले रिपोर्टिंग होगी, फिर उसके बाद उतने ही स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होगी जितने एसटी वाले होंगे, ना कि उसमें एससी एसटी और ओबीसी ये सब नहीं मिलेंगे, ओनली एसटी वाले वहां पर पार्टिसिपेट उस दिन करेंगे। तो एसटी में जैसे कि 50 सीट्स हैं और नहीं 50 स्टूडेंट है और टोटल एसटी की सीटें जो हैं वो 60 हैं, टोटल एसटी की सीटें 60 है और स्टूडेंट 50 है, तो 50 जो स्टूडेंट हैं उनको वो सीटें दे दी जाएंगी। जो 10 सीट्स बचेंगी, ये जो इसमें 10 सीट्स अगर बच रही हैं तो ये सीटें क्या की जाएंगी, अगली कैटेगरी वाले को दे दी जाएंगी। क्या की जाएंगी, अगली कैटेगरी वाले में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। एसटी की थी सीटें तो ये वाली सीटें एससी वाले को दी जाएंगी। क्या किया जाएगा, ये एससी वाले को दे दी जाएंगी। तो एससी में जैसे 50 सीट्स हैं और एससी में 10 सीटें इनकी भी आ गई तो ये हो गई 60 सीटें। कितनी हो गई, 60 सीटें हो गई। और एससी में भी 50 स्टूडेंट थे, 50 स्टूडेंट थे, तो एससी में 50 स्टूडेंट थे तो उनको दिए सीटें दे दी गई, सबसे पहले सीटें दे दी गई। अब सीटें जब दे दी गई, बची कितनी, 10 सीट, इसमें भी बच गई, तो ये एससी की सीटें क्या की जाएगी, जो बची हैं ओबीसी में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। किसमें कन्वर्ट कर दी जाएंगी, ओबीसी में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। अब ओबीसी में अगर कोई सीट बचती है तो ये सीट ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट कर दी जाएगी और ईडब्ल्यूएस में अगर कोई सीट बचती है तो जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएगी। ये प्रोसेस रहता है। ठीक है, सबसे पहले एसटी वालों की होगी, एसटी की सीट बचती है एससी वाले को दी जाएगी, एससी की सीट बचती है तो ओबीसी वाले को दी जाएगी, ओबीसी की सीट बचती है तो ईडब्ल्यूएस वाले को, अगर ईडब्ल्यूएस की सीट बचती है तो जनरल वाले को दी जाएगी। ठीक है, ये काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा, ना कि सभी को एक साथ बुलाया जाएगा। जैसे ऑफलाइन काउंसलिंग में जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सबको एक साथ बुलाया गया था, रैंक वाइज हुआ, तो वैसा नहीं होगा। इसमें ओनली कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। एसटी को बुलाया गया तो सिर्फ वहां पर काउंसलिंग हाल में एसटी वाले ही होंगे, ना कि वहां पर जनरल ओबीसी वाले होंगे, ओनली एसटी वाले। एससी वालों की होगी तो ओनली एससी वाले, जनरल की होगी तो ओनली जनरल वाले, ओबीसी की होगी तो ओनली ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस की होगी तो ओनली ईडब्ल्यूएस वाले। ऐसे होगी स्पेशल काउंसलिंग। ठीक है, अगर सीट बचती है तो उसके अगली कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी जाती है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे सर पेड सीट है तो क्या वो फ्री में कन्वर्ट की जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पेड की सीट पेड में रहती है, कोई अपना लॉस क्यों करवाएगा भाई, पेड में 2 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्यों वो फ्री में कन्वर्ट करेंगे। सोचो एग्रीकल्चर में अगर वो पेड में उनकी सीट जा रही है तो क्या जरूरत है उनको फ्री में कन्वर्ट करने की। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो लेने के लिए तैयार है, क्यों फ्री में कन्वर्ट करेंगे भाई। और कुछ सोच रहे होंगे सर एनआरआई की सीट है वो क्या पेड में कन्वर्ट होंगी, तो ये भी नहीं होगा भाई। एनआरआई में जब उनकी सीट जा रही है तो क्या जरूरत है उनको पेड में कन्वर्ट करने की, हाँ ये भी नहीं होगा। जो जैसी सीट है वो वैसी ही रहेगी, सारी की सारी सीटें भर जाती हैं भाई, कन्वर्ट नहीं होती। कन्वर्ट बस यही होती है, सबसे पहले सब कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर वगैरह वाली वो उनकी कैटेगरी के जनरल में कन्वर्ट होंगी, फिर उसके बाद कैटेगरी में जो भी किसी की सीट बचती है तो उसकी अगली कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी जाती है। ये प्रोसेस रहता है स्पेशल काउंसलिंग में काउंसलिंग का। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम स्पेशल काउंसलिंग कराएंगे और अब करा कौन कौन सकता है, ये तो हो गया, सबसे पहले हो गया सीट मिलेगी, तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि हाँ बहुत सारे चांस हैं, बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट में ले लिया होगा, कुछ लोगों को उनकी मन की सीट नहीं मिलेगी, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने पास की यूनिवर्सिटी लेना चाह रहे हैं, उन्हें नहीं मिला तो वो लोग भी नहीं करेंगे और अगले ईयर की तैयारी करेंगे। ठीक, तो कुछ बच्चे 150-150 बच्चों ने तो ऐसे ही छोड़ दिया मैदान। ठीक है, जो लोग लास्ट तक लड़ेंगे उन्हें सीट मिलेगी। ठीक,
तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ये हो गया प्रोसेस क्या रहेगी, तो प्रोसेस भी मैंने समझा दिया। जो कोटे की सीटें वो सारी उन्हीं की कैटेगरी में कन्वर्ट होंगी, उसके आगे जब जो भी कैटेगरी होगी उसको मिलेगी, ठीक है। फिर कैटेगरी में अगर कोई सीट बचती है तो उसकी अगली कैटेगरी वाले को दे दी जाती है। आगे क्या रहता है, अगर पेड में है तो पेड में दी जाएगी, फ्री में है तो फ्री में दी जाएगी, एनआरआई में है तो एनआरआई में दी जाएगी, जैसी सीट है जिस टाइप की उसी टाइप की दी जाएगी, ठीक। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये है कुछ बच्चों का कि सर क्या हम लेट में जाएंगे तो हमारा सेमेस्टर तो नहीं बैक होगा, क्या हमारी बैक आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का होगा। तो सबसे पहले तो आप सीट कंफर्म करिए अपनी, जब सीट आपको मिल जाए तब आप कंफर्म करिए कि हमें जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ये हो गया, तो आपकी बैक नहीं आएगी भाई। जब जितना ही लेट उन लोगों ने किया है तो सेशन भी उतना ही लेट उन लोगों ने सेशन पहले चला दिया, और बच्चे लेट पहुंच रहे हैं तो भाई उनको उतनी छूट दी जाती है सबसे पहले। और आप लोगों को थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, ये तो मानना पड़ेगा भाई। आपने आपकी रैंक भी ज्यादा है तो आप लोग सोच रहे हैं उनके बराबर हम हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा, थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी बैक नहीं आती है, बैक लगभग नहीं आती है। अब मस्ती करोगे जाके वहाँ, एक महीने का टाइम आपको मिला है उसमें भी मस्ती आप कर रहे हो तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, तो आपकी बैक नहीं आ सकती है। आपको मस्ती नहीं करना है, वहां पर आप अच्छे से जाकर पढ़ाई करनी है, तो आपकी बैक वगैरह नहीं आएगी। ये हो गया। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे बच्चों के कि सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, ये चौथा क्वेश्चन उनका होगा कि सर अभी तो रजिस्ट्रेशन ही हो रहा है तो काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग की बात करूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 5 नवंबर को आपको क्लियर होगा कब आपकी रिपोर्टिंग होगी। काउंसलिंग लेटर 5 नवंबर को आ जाएगा, उसमें डेट्स पड़ी होगी। अगर मैं डेट ऐसे अनुमानित डेट बताऊं तो 5 और 6 को सीएससी में प्रियदर्शनी मेला होता है, ठीक है। तो इस वजह से इस 5 और 6 में तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, और अगर ये मेला होगा तो उसके बाद थोड़ी बहुत वहां गंदगी भी होगी, तो 1-2 दिन साफ सफाई में भी टाइम लगेगा। तो लगभग वही 10 के आसपास से आपकी 10 नवंबर से हमारे हिसाब से, मतलब जरूरी नहीं कि 10 नवंबर से, उससे पहले भी स्टार्ट हो सकती है, उसके बाद भी स्टार्ट हो सकती है। तो हमारे हिसाब से 10 नवंबर के आसपास आपकी रिपोर्टिंग और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे रहेंगे कि सर इसमें भी डीडी की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इससे पहले कोई सीट पर पार्टिसिपेट किया था और सीट आपको मिल गई थी, अब आप लोग अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे वो भी बात करेंगे, और डीडी की बात नहीं वो भी बात करेंगे कि कितनी डीडी इसमें लगेगी, वो भी बात कर लेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं, उसमें भी देख सकते हो, बट इसमें भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो डीडी अगर आपको कोई सीट अभी तक नहीं मिली है तो आपको फ्री सीट पे ट्राई करेंगे तो आपको 5000 की डीडी बनवानी पड़ेगी, ठीक है। 5000 की डीडी बनवानी पड़ेगी, ठीक। एक ये होगी। अगर पेड में ट्राई करेंगे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीबीएससी को छोड़कर किसी भी सीट में, यूजी में बीबीएससी को छोड़कर किसी भी सीट पर आप पार्टिसिपेट करेंगे पेड सीट पर, तो आपको एक 5000 की एक होनी चाहिए और एक आपकी 50000 की होनी चाहिए। कितने की होनी चाहिए, 50000 की डीडी होनी चाहिए, 2 डीडी आपके पास होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हो गई जो एनआरआई के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एनआरआई के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर में करना चाहते हैं, तो उनके लिए एनआरआई की बात करें तो 1 लाख की डीडी होनी चाहिए। कितने की डीडी होनी चाहिए, 1 लाख की। 1 लाख की एक डीडी होनी चाहिए और एक 5000 की डीडी होनी चाहिए, ठीक। ये हो गई यूजी वालों की जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में एनआरआई के लिए पार्टिसिपेट करें, ठीक है। कुछ बीबीएससी के लिए भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो बीबीएससी वालों की बात करूं, सबसे पहले आपको 5000 की होनी चाहिए, ठीक है। 5000 की एक होनी चाहिए, एक 5000 की डीडी होनी चाहिए, और एक अगर आप पेड में ट्राई करेंगे तो आपके पास 4 लाख की होनी चाहिए, 4 लाख की होनी चाहिए, और अगर आप एनआरआई में ट्राई करना चाहेंगे तो आपके पास 5 लाख की होनी चाहिए, ठीक है। अगर पेड में करेंगे तो 5000 की और 4 लाख की, अगर एनआरआई में करेंगे तो 5000 की और 5 लाख की, ठीक। ये हो गया डीडी वाला प्रोसेस। अब कुछ का रह गया है पार्टिसिपेट कौन कौन कर पाएगा। सर मैंने तो पहली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, मुझे सीट मिली थी और मैंने वहां पर रिपोर्टिंग नहीं की तो मेरी सीट चली गई, अभी तक मुझे कोई दूसरी सीट मिली, क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, तो बिल्कुल कर पाओगे। अब मैं बात करूंगा कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा, कैसे स्टूडेंट इसमें रहेंगे तो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वो भी मैं बात कर लेता हूँ। आप लोग परेशान मत होइए, और ठीक है, और हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए यार, ताकि अगले ईयर जो भी स्टूडेंट्स रहे आपके भाई बहन छोटे, उन लोगों को एकदम फ्री जानकारी मिले, सारा सपोर्ट एकदम फ्री हो, किसी को कहीं पर भी भटकने की जरूरत ना हो, कोई उनको परेशान ना कर सके, उनसे पैसा ना हट सके, ठीक है। तो इसलिए हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा। पार्टिसिपेट कौन कौन कर पाएगा, सबसे पहले तो वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, जिनको भी कोई सीट नहीं मिली है,
अभी अभी कोई सीट नहीं मिली है, कोई सीट नहीं मिली है, कोई सीट नहीं मिली है। ठीक, दूसरे वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनको एक बार मिली सीट है। ठीक, उन्होंने सब कुछ रिपोर्टिंग वगैरह सब कर दिया और कहीं भी क्लासेस ले रहे हैं और वो चाहते हैं मुझे अपग्रेड कराना है। ठीक है, वो चाहते हैं मेरी सीट यहाँ से हट करके हमारे सीएसए चली जाए, या सीएसए से लखीमपुर चली जाए, या लखीमपुर से हमारी कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में चली जाए, मेरठ चली जाए बांदा, तो वो लोग अपग्रेड करा सकते हैं। अगर अभी तक उनका एक ही बार हुआ है और उसके बाद उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, जिनकी सीट नहीं अपग्रेड हुई है, जिनकी सीट नहीं अपग्रेड हुई है, सीट अपग्रेड नहीं हुई है, जिनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई है, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरे स्टूडेंट वो रहेंगे जिनको फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग या किसी काउंसलिंग में सीट मिली थी, वो लोग वहां पर रिपोर्टिंग वगैरह नहीं कर पाए, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की थी, रिपोर्टिंग नहीं की थी, उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। चौथे स्टूडेंट वो रहेंगे जिन्होंने अभी ऑफलाइन में हुआ था, पार्टिसिपेट किया, उनको सीट नहीं मिली और वो चाहते हैं कि इसमें भी मैं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा क्या, वो भी कर लेंगे। ठीक, तो ऐसे स्टूडेंट कर लेंगे। अब कौन नहीं कर पाएगा इसकी बात कर ले तो लगभग जो बचेंगे वो सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वो नहीं कर पाएंगे जिनको एक बार सीट मिली थी, उसके बाद उन्होंने दूसरी बार भी कहीं पर कन्वर्ट करा लिया। जैसे उनको मेरठ में मिला था और मेरठ से वो सीएससी आ गए, अब वो फिर सोच रहे हैं कि मैं सीएससी से मेरठ चला जाऊँ, तो अब वो पार्टिसिपेट नहीं करा पाएंगे, उनकी जो आईडी है वो ब्लॉक कर दी जाएगी, हो गई होगी। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा पाएंगे। ठीक, और दूसरे वो नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले तो एक बार मिल चुकी है, वो पार्टिसिपेट किए थे, दूसरी बार में उनको अपग्रेड हो गई, तो अब तीसरी बार नहीं करा पाएंगे। अब नहीं करा पाएंगे तो लगभग सबसे पहले तो एक वो नहीं करा पाएंगे जिन्होंने एक बार पार्टिसिपेट कर चुके हैं और उनको मिली थी, उसके बाद अपग्रेड करा लिया, वो नहीं करा पाएंगे। दूसरे वो नहीं करा पाएंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स क्या है, फर्जी हैं, डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो भी नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में किया था, उनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए गए। अगर डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं तो इसमें पार्टिसिपेट आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें लगभग वो सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर लेंगे जो क्वालिफाइड है, सारे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, तो वो सारे लोग यहाँ पार्टिसिपेट आराम से कर सकते हैं। अब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं कि डॉक्यूमेंट्स क्या रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स, पिछली काउंसलिंग में मैं वहीं था सीएसए में ही, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स घर पे ही भूल गए थे, किसी के पास कुछ नहीं था, किसी के पास कुछ नहीं था। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी करके रखिएगा। मैंने अनरेडी डॉक्यूमेंट्स की वीडियो अपलोड कर दी है, तो उसमें आप देख सकते हैं। मैं तब भी बता देता हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो 2-3 डॉक्यूमेंट तो होने ही चाहिए। सबसे पहले आप वहाँ ढूंढते घूमते कहाँ पर जीरोक्स निकलेगी, भाई ढूंढते घूम रहे हो, कैफे की दुकान कहाँ पर है, भाई हमें वहां जाना है, मुझे कॉपी निकलवानी है, तो उसके लिए आप परेशान होते हो। सबसे पहले तो आपके पास काउंसलिंग लेटर होना चाहिए। काउंसलिंग लेटर ही नहीं है तो भाई क्या, आपकी रिपोर्टिंग तक नहीं होगी। काउंसलिंग लेटर ही नहीं है तो आपकी रिपोर्टिंग भी नहीं होगी। सबसे पहले तो काउंसलिंग लेटर ही होना चाहिए आपके पास। दूसरी बात, अगर आपने इससे पहले कहीं सीट नहीं मिली है तो आपके पास डीडी होना चाहिए 5000 की। क्या होना चाहिए? 5000 की डीडी होनी चाहिए। तीसरी बात, आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपने ऑफलाइन काउंसलिंग में पहले या पहली काउंसलिंग में जो भी अपलोड किए थे। हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की, टीसी, कैरेक्टर और डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो भी होने चाहिए। जैसे कि आपके पास अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, और आपके पास गैप सर्टिफिकेट है, और इसके बाद आपके पास होना चाहिए, अगर पेड में लेना चाह रहे हैं तो पेड के लिए एक एफिडेविट लगता है, वो एफिडेविट होना चाहिए। तो जो चीज़ें आपके पास हैं भाई, मिली थी, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और कम से कम 2 से 3 कॉपी तो करवा के ही ले जाओ, वहां पर डबल जरूरत पड़ती है तो आप लोगों के पास नहीं होती है भाई, तो करवा के ले जाया करो ये सारी चीजें। और कम से कम 6 फोटो होनी चाहिए, कम से कम 6 फोटो आपके पास भी होनी चाहिए जो आपने यूपी कैडेट के टाइम लगाई थी। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी। और जिन लोगों को सीट मिल चुकी है, डॉक्यूमेंट्स उनके जमा हो चुके हैं, तो उनको परेशान नहीं होना। जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स रह गए, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, वो ही डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आपसे बस यही बोला जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उस डॉक्यूमेंट्स के लिए एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, और एप्लीकेशन लिख करके वहां पर आप सबमिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी काउंसलिंग आराम से
हो जाएगी, वो यहाँ से यही बोलेंगे कि आपको इतने दिन के अंदर सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर लवर्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्पेशल काउंसलिंग से रिलेटेड जिनको कन्फ्यूजन है वो सारी कन्फ्यूजन उनकी दूर हो सके। तो थैंक यू दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो और अगली जानकारी।